नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीसी वाइंडिंग के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां हमारा ऑनलाइन टेस्ट नंबर 78 हुआ है। आप भी इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, डीसी वाइंडिंग का एक टेस्ट हम पहले ले चुके थे जिसमें 50 एमसीक्यूज़ थे, इसलिए और ज़्यादा नए क्वेश्चन तो हमें मिले नहीं। तो आज के इस टेस्ट में हमने मात्र 16 क्वेश्चन ही आपको दिए हैं। हालांकि आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन 16 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को आगे इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए ईजिली आप इसको समझ पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। यदि आपको इस तरह की चीज़ें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमें हौसला अफजाई ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि सभी डीसी मशीनों के मामले में निम्न में से कौन सी वाइंडिंग आवश्यक है। यानी सीधा सा सवाल है कि हमें हाई वोल्टेज मशीनें या हाई करंट मशीनें, इस तरह का कुछ भी नहीं दिया। हमसे सवाल ये पूछा गया है कि यदि एक डीसी मशीन है तो उसमें ये 100% कन्फर्म है कि वाइंडिंग का ये प्रकार होगा। तो देखिए, लेप और वेव जो है ना, ये तो बाद की बात है दोस्तों। ये तब होती है जब हाई वोल्टेज हाई करंट कोई एक विशिष्टता हमें दी गई हो, जैसे लेप हाई करंट के लिए और वेव हाई वोल्टेज वाली मशीनों के लिए हम करते हैं। अब बात आती है ओपन और क्लोज कोयल की। तो दोस्तों, डीसी मशीनों की जो भी वाइंडिंग होती है उसे क्लोज कोयल और एसी मशीनों की वाइंडिंग को ओपन कोयल वाइंडिंग कहा जाता है। इसलिए ये कन्फर्म है कि डीसी मशीनों की जो भी वाइंडिंग होती है वो हमेशा क्लोज कोयल वाइंडिंग के नाम से जानी जाती है। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में ब्रश की चौड़ाई इतनी रखी जाती है कि वो एक साथ कितने सेगमेंट के संपर्क में हो। देखो दोस्तों, लेप वाइंडिंग जो होती है वो ज़्यादातर मल्टीप्लेक्स ही होती है, यानी वो सिंप्लेक्स ना होकर के वो ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स या क्वाड्रप्लेक्स प्रकार की होती है। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जो ब्रश रखे जाते हैं ना, क्योंकि ड्यूप्लेक्स लेप का मतलब है कि ये 2 पैरेलल वाइंडिंग की तरह बिहेव करेगी, इसलिए इसमें रास्तों की संख्या जो है वो पोल इंटू प्लेक्स हो जाती है, तो बढ़ जाते हैं। लेकिन हम उतने ब्रश तो लगा नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम प्लेक्स के अकॉर्डिंग ब्रश लगाते हैं। यानी अगर सिंप्लेक्स हो तो ब्रश इतना चौड़ा होता है कि वो एक समय में एक सेगमेंट को स्पर्श करेगा। यदि डुप्लेक्स हो तो एक समय में 2, ट्रिप्लेक्स में 3, क्वाड्रप्लेक्स में 4 ब्रशों को एक साथ, सेगमेंट को ब्रश एक साथ संपर्क करता है। यानी डुप्लेक्स लेप का मतलब है कि धारा 2 अलग अलग सेगमेंट में एक साथ आ रही है, हमें दोनों को एकत्रित करना है, इसलिए ब्रश जो है वो दोनों सेगमेंट की चौड़ाई के बराबर का होगा ताकि वो एक करंट हमें बाहर दे सके दोनों रास्तों की एक साथ इकट्ठी करके। तो बी ऑप्शन रहेगा, 2 सेगमेंट के साथ संपर्क में आएगा। अगला हमारा सवाल है कि 6 सेगमेंट है, 6 स्लॉट है, 2 पोल है, वेव वाइंडिंग में ब्रश कहाँ स्थित है, यानी किसके बाद स्थित है। दोस्तों, सीधी सी बात होती है, यदि आप कम्यूटेटर पिच निकालना भी चाहते हैं तो स्लॉट बटे पोल कर दीजिए, पिच आएगी 3, यानी 3 स्लॉट के बाद आपका ब्रश स्थित है, या फिर यूँ कहें कि तीसरे स्लॉट पर स्थित है। वैसे भी देखो, वेव वाइंडिंग है तो 2 रास्ते होंगे, इसलिए 3 स्लॉट पर 1, दूसरे 3 स्लॉट पर सेगमेंट पर 1 और 3 स्लॉट पर 1, 2 ब्रश हो जाएंगे वहाँ पर। सी उत्तर रहेगा, 3 सेगमेंट के बाद ब्रशों की पोजीशन है। अगला हमारा सवाल है कि लो और मीडियम वोल्टेज की जो मशीनें होती है उनमें किस प्रकार के स्लॉट के प्रकार होते हैं। दोस्तों, उसमें सेमी इनक्लोज्ड स्लॉट है, वैसे भी सबसे अधिक सेमी इनक्लोज्ड प्रकार के स्लॉट ही काम में लिए जाते हैं, इसलिए हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सेमी इनक्लोज्ड यानी अर्धबंद प्रकार के स्लॉट उनमें पाए जाते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक इंसुलेशन की सीट होती है जो आर्मेचर के दोनों ओर बाहर भी निकली रहती है और स्लॉट के
आंतरिक माप के अनुसार होती है। दोस्तों स्लोट में वाइंडिंग कॉइल डालने से पहले एक इंसुलेशन डाला जाता है और ये इंसुलेशन बिल्कुल स्लोट की जितनी गहराई होती है उसमें होता है और थोड़ा सा 2-2 mm 4-4 mm मान लीजिए आर्मेचर के दोनों एंड की ओर उसको बाहर निकाला जाता है। इसको बोलते हैं स्लोट लाइनर। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, स्लोट लाइनर। अब ये कफिंग क्या होता है? तो कफिंग होता है कि जो 2-2 mm बाहर निकला हुआ था ना पेपर, इंसुलेशन कागज़, उसको हम मोड़ देते हैं ताकि वो स्लोट में ऐसे आगे पीछे नहीं हो, खिसके नहीं। इसको बोलते हैं कफिंग। कॉइल सेपरेटर आप समझ ही गए, 2 कॉइल को पृथक करने के लिए उनके बीच में लगता है। और पैकिंग स्ट्रिप हो गया, कॉइल को पैक करने के लिए होता है। अभी आपका आंसर ए रहेगा, स्लोट लाइनर बोलते हैं। कफिंग भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद ज़रूर रखें। अगला सवाल रिपीट हो गया दोस्तों, लेकिन इसका आंसर डिग्री में देना था। पहले तो ये पूछा कि कितने सेगमेंट के बाद ब्रूस लगा हुआ है, अब ये पूछ रहा है कि कितने यांत्रिक डिग्री के बाद ब्रूस है। देखो 6 सेगमेंट, 6 स्लोट और 2 पोल में ब्रूस कहाँ है दोस्तों? 3 सेगमेंट के बाद, राइट। देखो भाई मैकेनिकल डिग्री होती है 360 की दोस्तों, ठीक है। सेगमेंट कितने हैं टोटल? 6। यदि हम इसकी बात करें तो लगभग कितना बनेगा दोस्तों? 60 डिग्री का एक, ठीक है। अब 360 का 6 सेगमेंट है, 60 डिग्री का एक आपका बनेगा। अब ये हमारे जो सेगमेंट के आते हैं ये लगभग दोस्तों आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 सेगमेंट पर एक, राइट। तो ये आपका जो डिग्री आएगा ये 180 डिग्री मैकेनिकल आएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि एक स्लोट जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो 3 स्लोट जो है वो कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री मैकेनिकल का होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है? देखिए दोस्तों सिंप्लेक्स लेप है ना, तो या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, यानी सिंप्लेक्स है तो 1 होगा, ड्यूप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3। अब प्लस या माइनस कब होगा? तो वाइंडिंग जब प्रोग्रेसिव होती है तो प्लस, और जब रिट्रोग्रेसिव होती है तो माइनस होता है। अगला सवाल है समकारी रिंग के लिए टेपिंग की संख्या कहाँ निकाली जाती है? दोस्तों इक्विलाइजर रिंग जो होती है ये लेप वाइंडिंग में काम में ली जाती है जब मल्टीप्लेक्स लेप हो, यानी ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स हो। सिंप्लेक्स लेप में ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करने से क्या होता है कि आपको ब्रूसों की चौड़ाई अधिक रखने की ज़रूरत नहीं है। इक्विलाइजर रिंग लगा दिया ना, समकारी रिंग, तो ये क्या करती है? करंट को कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पोल के जोड़ों के बराबर इसमें टैपिंग होती है। बी आंसर आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है 2 पोल ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग में धारा के समांतर रास्ते कितने होंगे? तो इसमें होंगे 2 × प्लेक्स, ठीक है। ड्यूप्लेक्स है तो 2 × 2 यानी 4 रास्ते हो जाएंगे। अगर सिंप्लेक्स वेव होता तो मात्र 2 रास्ते होते। अगला सवाल है वेव वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का मान किसके बराबर होना चाहिए? तो वो पोल पिच के बराबर होता है। सदैव इनका मान विषम होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का सही हुआ होगा। ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। अगला सवाल ये नया है दोस्तों, अच्छा सवाल भी है कि एक वाइंडिंग है जो मल्टीप्लेक्स वेव और सिंप्लेक्स लेप दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक ही स्लॉट में डाली जाती है। दोस्तों इस वाइंडिंग को बोलते हैं फ्रॉग लेग वाइंडिंग। डीसी में फ्रॉग लेग वाइंडिंग, रिंग वाइंडिंग और ड्रम वाइंडिंग, ग्राम्य वाइंडिंग, ये 3-4 वाइंडिंग विशेष प्रकार की होती है जिनका यूज भी किया जाता है। फ्रॉग लेग का मतलब होता है ये वाइंडिंग क्या करती है कि लेप और वेव दोनों के लिए हायर करंट प्रदान कर सकती है, इसलिए फिर इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। जब वाइंडिंग की आप संरचना देखोगे तो फ्रॉग लेग यानी मेंढक की टांग की जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको अपन फ्रॉग लेग बोलते हैं। ए ऑप्शन रहेगा। फ्रॉग लेग वाइंडिंग है जो मल्टीप्लेक्स वेव और सिंप्लेक्स लेप दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक ही स्लॉट में दोनों होती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी वाइंडिंग डीसी की नहीं है? तो रिंग, लेप और क्लोज कॉइल ये डीसी की है, ओपन कॉइल नहीं है। ये किसकी वाइंडिंग है? एसी की वाइंडिंग है। बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट सवाल, ये डायग्राम कॉइल साइड में धारा की दिशा ट्रेस करने के लिए होता है, यानी ये यूँ बताएगा आपको कि धारा कहाँ से प्रवेश कर रही है और किस ओर निकल रही है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए कि वाइंडिंग में डायग्राम होते कौन से हैं। तो वाइंडिंग में मोस्टली 3 ही डायग्राम होते हैं, लेआउट डायग्राम नहीं होता,
लेआउट डायग्राम जो है ये वायरिंग में होता है, वाइंडिंग में नहीं। रिंग डायग्राम, डेवलपमेंट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, क्रम, यही बताता है कि धारा का क्रम क्या है, किस ओर से प्रवेश कर रही है, किस ओर बाहर निकल रही है। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, सीक्वेंस डायग्राम। अगला सवाल है, ड्यूप्लेक्स रिट्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होगा। देखो ड्यूप्लेक्स है तो 2 होगा, और प्रतिगामी यानी रिट्रोग्रेसिव है तो -2 होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल, डीसी मशीनों में वेव वाइंडिंग, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लो करंट हाई वोल्टेज के लिए है, वहीं लेप का आ जाए तो ध्यान रखना हाई करंट लो वोल्टेज के लिए होती है। साधारण सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी का सही हुआ होगा। अगला सवाल, समकारी रिंग की आवश्यकता केवल तब होती है जब मशीन में वाइंडिंग हो। तो दोस्तों मैं करवा चुका हूँ, मल्टीप्लेक्स लेप होगी तब। पहले तो ये देखो, लेप और वेव का जब ऑप्शन आए तो ध्यान रखें इसका उपयोग तब करेंगे जब लेप वाइंडिंग हो, नंबर 1 बात। नंबर 2, जब मल्टीप्लेक्स लेप हो तब, यानी सिंप्लेक्स लेप, ड्यूप्लेक्स लेप, इस तरह के ऑप्शन जब आ जाते हैं तो आपको ड्यूप्लेक्स लेप की ओर जाना होगा। बस दोस्तों यही थे आज के 16 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के अपडेट हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं।